में कांग्रेस की आला सतही मीटिंग तारिक हमीद हक्कारा ने लगाया पुलिस समेत इंतजामिया पर कांग्रेस के खिलाफ काम करने का इल्जाम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है बीजेपी को मुस्तरद। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जीए मीर का एग्जिट पोल पर रद्द-ए-अमल। एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद बनाने जा रहा अगली हुकूमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का दावा। पीडीपी लीडर आरिफ लाइगरू का एग्जिट पोल पर रद्द-ए-अमल। कहा यह सिर्फ एग्जिट पोल है, हतमी नताइज नहीं। बीजेपी उभर कर आएगी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी लीडरान का दावा। कहा दीगर पार्टियों के मंसूबे नाकाम होंगे। जम्मू कश्मीर में दी जा रही वोटिंग की गिनती के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल। वोटिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। 90 असेंबली हलकों के लिए होगी 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने की दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू। गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान। कहा मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात की नहीं दी गई कोई तारीख। सावा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चोरों के 2 गिरोह को बेनकाब किया। चोरी की हुई मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की गई। सेरनो पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल के मंसूबे को इल्तवा में डालने से अवाम नाराज। अराजी पर लाइब्रेरी तामीर करने से अवामी हलकों में तशवीश। शोपियां में तेज हवाओं की वजह से सेब के बागात को पहुंचा है कुछ नुकसान। ओहदेदारों की एक बड़ी टीम ने किया मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा नहीं हुआ ज्यादा नुकसान, मजमूई पैदावार पर नहीं पड़ेगा कोई खास असर। सयाहती मकाम गुलमर्ग समेत कई दीगर इलाकों के बालाई इलाकों में रवा सीजन की पहली बर्फबारी। सयाहों में दौड़ गई खुशी की लहर। लोगों ने भी किया इजहार मसर्रत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के तकरीबन वाज़े इशारे देने के बाद जम्मू में पार्टी सदर तारिक हमीद हक्कारा की सदारत में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी क़यादत ने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया ताकि वो जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत तश्कील दे सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद हक्कारा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान पुलिस समेत इंतजामिया ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि साबिक नायब वज़ीर-ए-आला तारा चंद को हरासा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ में बड़ा फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए उनके दरवाजे किसी भी फर्द या पार्टी के लिए खुले हैं। एक चीज़ तो कॉमन है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसमें पुलिस एंड सिविल दोनों हैं, नॉन कोऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा। और ये भी इनकी एलिगेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ख़ास तौर से निचली सतह पे फैसिलिटेशन ऑफ द सम अदर साइड। तो ऐसा करना, और बहुत ही गंभीर किस्म की बातें इन्होंने बताई कि even ambulances were used to ferry liquor and money। और उससे भी ज़्यादा गंभीर बात ये जो इनकी तरफ से आई कि ऐसी सिचुएशन में कहीं पे वो नाके नहीं थे जिन नाकों का एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि वो नाके होंगे इन प्लेस, बट दे वर नॉट इन प्लेस। तो आपका कहना है कि जो कांग्रेस कैंडिडेट थी उनकी जो कंप्लेंट्स थी उस पर सुनवाई नहीं हुई? इनका तो यही कहना है कि जिस वक्त ये सब जो अभी तक हमने बताया, जिस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाते थे, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट। इनके कहने के मुताबिक उसका कोई उनको वो सुन तो लेते थे, लेकिन उसका एक्शन जो होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। कलर साहब, इसके साथ साथ आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास वो मैजिक नंबर जो 46 है वो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, या आपको लगता है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, उनका भी साथ देना होगा?
बहुत नाउमीदी का माहौल है इस वक्त। हमें इस वक्त नंबर्स, सिर्फ मैजिक नंबर्स के इर्द गिर्द की बात नहीं है, हमें कंसेंसस डेवलप करना है कि ऐसे जो फैनेटिक लोग हैं, ऐसे जो डिविसिव पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स करके सोसाइटी को जिन्होंने बांटा है, मुल्क को जिन्होंने बांटा है, उनको इस सिस्टम से अपने पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए। उसमें आई हैव बीन सेइंग इट, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो, जो हमारे साथ इस मामले में ऑन द सेम पेज है। इसमें पीडीपी भी शामिल है? आई विल नॉट क्वालिफाई एनीवन। हम तो इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात। द ओनली थिंग इज दैट दे शुड बी ऑन द सेम पेज, दे शुड हैव द सेम एजेंडा ऑफ कीपिंग अवे बीजेपी फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और डूरू अनंतनाग से पार्टी के उम्मीदवार जे मीर ने कहा कि न्यूज 18 का एग्जिट पोल तसल्ली बख्श है और मीर ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को मुस्तरद कर दिया है। असेंबली इंतखाबात 2024 को लेकर बिलाखिर एग्जिट पोल जो है वो जारी कर दिया गया और न्यूज़ 18 का भी एग्जिट पोल जो है वो सामने आया है। और इस हवाले से हम इस वक्त कांग्रेस के एक स्ट्रॉन्ग रूम में हैं और जहां पर बजाते खुद एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी है डोरू से, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या टिप्पणी होगी एग्जिट पोल को लेकर। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। चूँकि जिस तरह से आप अभी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और दो एग्जिट पोल सामने आए हैं, एक हरियाणा को लेकर और दूसरा जम्मू कश्मीर को लेकर, तो सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे आपका। देखिए, जहाँ तक आपकी चैनल का मैंने लगातार देखा, ये फिर भी हकीकत के थोड़े नज़दीक है, मगर हमारा मानना है रिजल्ट इससे और बेहतर आएंगे। हरियाणा में भी 60 पार वहाँ पर मैंडेट कांग्रेस को मिलेगा और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का दिखा रहे एनसी कांग्रेस का 40 से 48, हमारा मानना है कि 50 पार मैंडेट होगा, जो रिक्वायरमेंट भी है और जो लोगों का रुझान भी था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने के बाद में जो हमारे इश्यूज़ थे, जो आम इंसान के इश्यूज़ थे, वो कोई हमारी कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं था। टोटल हमारी जम्मू कश्मीर की टोटल आबादी, वो चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कोई भी हो, उनके मन में ये 4-5 चीज़ें थी। आखिरकार हमारा स्टेट डाउनग्रेड क्यों किया और हमसे पूछे बगैर, हमको यूटी में क्यों बदला और हमसे हमारे ज़मीनों का हक क्यों छीना, हमसे हमारी नौकरियों का हक क्यों छीना, हमसे हमारी स्टेट सब्जेक्ट जो हमारा मतलब महाराजा के टाइम का एक डॉक्यूमेंट होता था, जिससे हमें एक फ़ख्र महसूस होता था कि वी आर द ओरिजिनल पीपल फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के, वो डॉक्यूमेंट डिफाइन करता था, वो छीन लिया, हमको डोमिसाइल में डाल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता का दावा है कि पोल कुछ भी दिखाए मगर जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद अगली हुकूमत बनाने जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि 8 अक्टूबर को ये बात सामने आ जाएगी। देखिए, यहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बड़ा स्पष्ट बहुमत दिया है, मतलब +50 दे रहे हैं, कोई 54 भी कह रहे हैं, 58 तक गए हैं, लेकिन कम वाले बहुत कम हैं। मुझे जो लगता है कि एग्जिट पोल से जो फिगर आ रही है, हमारा जो कहना है कि ये इससे ज़्यादा आएगा। जब एक्चुअल 8 को ये काउंटिंग होगी तो हमारा नंबर बहुत बढ़ेगा, हमारी स्पष्ट बहुमत मिलेगा, प्रजेंट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू में कितनी सीटें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके दोनों +20 कह रहे हैं हम, 25 के इर्द गिर्द चलेंगे, 20 to 25 हम जम्मू रीजन से देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके। आपको लगता है कांग्रेस का जो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो ऐसे आपने बताया, वैसा जो एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं कमी रही कांग्रेस के पार्ट में? नहीं, कांग्रेस की अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हुई है, ये तो बात नहीं है कि भाई नहीं हुई है, और तभी उनकी भी सीटें आ रही हैं, अच्छी सीटें आ रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जम्मू रीजन में भी बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू रीजन से भी बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली हैं।
एग्जिट पोल पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रून का कहना है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, हतमी नताइज नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन नताइज मुख्तलिफ थे। लोकसभा चुनाव देखिए, जो एग्जिट पोल्स अभी ये सारे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, अगर आप माजी में भी देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। असली जो पिक्चर बाहर आएगी वो 8 तारीख को आएगी, जबकि हमारी काउंटिंग है यहाँ पे सारी सीट्स पे। अगर आप पीछे लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे कि जब सारी न्यूज़ चैनल्स टचिंग 400 मार्क बीजेपी को दिखा रही थी, तो उसमें तकरीबन फिर 100 सीटें कम पड़ गई। या अगर आप माजी में पीछे भी देखें कि जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुआ था, तो हमारी तंजीम को 6 से 8 सीटें ये डीडीसी में दे रही थी, जबकि हमने 28 सीटें जीती उस टाइम पे। तो ये अभी अक्कासी लगाना कि ये एग्जिट पोल बराबर यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये वोटर फिर बैलेट पे जाता है और बटन दबाता है, ये उसी को पता होता है कि कौन सी तंजीम को वो चुनना चाहता है और किस तंजीम का वो साथ देना चाहता है। हम पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, हमारे सारे कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, और हमारे अपने वोटर्स से उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन्होंने सही हक में फैसला सुनाया होगा, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2019 से जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा था, एक जो जम्मू कश्मीर एक मुसीबत की गिरफ्त में था, और लोगों को तकरीबन 10 साल के बाद जमहूरियत में मौका मिला अपने वोट के इस्तेमाल करने का, और हम उम्मीद है कि उन्होंने जो अपने वोट का इस्तेमाल जो किया होगा वो सही मानों में किया। बारामूला से लोकसभा मेंबर इंजीनियर रशीद ने एग्जिट पोल पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि एआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो बहुत मजबूती से वापस आएंगे। वेट कीजिए आप, 8 तारीख है, उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए सरकार बनाना नॉन इशू है। मेरे लिए इशू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत से बाहर निकले, बस। उसके लिए जितने भी एमएलए आए, एमपी आए, कोई आए ना आए, जो हमारी सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो मैं कैंपेन में भी कहा, आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो सियासी क़यादत उभरेगी वो कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइब और कश्मीर मसले के हल के लिए किस कदर आगे एफर्ट्स करती है, मेरे लिए मुख्य इम्पोर्टेंट। बांडीपुरा से एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत ही बनेगी। देखिए, जिन लोगों की तरफ से यहाँ एग्जिट पोल आया, जिन चैनल्स की तरफ से आया, मुझे नहीं लगता वो इतने रिसोर्सफुल हैं कि वो कोई अच्छी करेक्ट एक्यूरेट एनालिसिस दे सके। वो गेस वर्क पे चलते, न सैंपल्स, न रिसोर्स, न इन डेप्थ विजिट्स, न कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टोपोग्राफी का कोई इल्म। मे बी टाउन्स में उनका एक आध चक्कर उस लिहाज से वो जस्टिफाई करते होंगे अपना वो दौरा और उसके बाद अपना रिजल्ट, लेकिन आई डोंट बिलीव। आपको लगता है कि जो अलायंस की बात आपको लगता है पूरे जेंटी में ठीक है? वो तो साफ जाहिर है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन ही सबसे बड़ी बात है। आप कहीं भी जाओ, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाओ, 10 में से 8 लोग आपको बताएंगे अलायंस। तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो ये होता है कि कोई साइलेंट वोटर चंक है, वो बात नहीं करती, लेकिन जो भी आज माहौल है उसमें लोगों ने एक्सप्रेसली लास्ट 2 डेज जो थे, एक तो डी डे जिस दिन वोट डाला और उससे पहले का एक दिन, उन्होंने वाजिया तौर इंडिया दे दिया कि हम अलायंस की। बीजेपी लीडर दरख्शां अंद्राबी ने एग्जिट पोल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। जो हमने कार्य किए हैं उस बुनियाद पे हमें ये यकीन है कि हमारे ही साथ गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। बीजेपी के बगैर यहाँ गवर्नमेंट बननी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया, डेवलपमेंट किया, इन 2014 से ही जो जम्मू कश्मीर को एक पीस चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए था, वो हमने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, हमारे गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे। और सबसे बड़ी बात है जो अमन है, और अमन के बाद ही सब कुछ मुमकिन होता है। वही अमन के साथ आज फेस्टिवल की तरह यहाँ जो इलेक्शन देखा गया पूरे रियासत में, उसके बुनियाद पर हमें यही यकीन है कि ईवीएम्स का जो ही रुझान खुलेगा तो बीजेपी सबसे आगे होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
अरे सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। हरियाणा में पोल ऑफ पोल्स में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा पूरी दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने ताहम कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। कोशिश करे और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा है। और भारत ने तो हमेशा पहल की है और भारत की पहल ईमानदारी की पहल होती है, लेकिन आगे से भी उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक देश ईमानदारी से कदम बढ़ाए और आगे से छल कपट की राजनीति हो, वो भारत स्वीकार नहीं करेगा। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन चुनावों में उभरेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी और कश्मीर घाटी में जो बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि वजारत खारजा और मरकजी हुकूमत सोचेगी कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। आतंकवाद को जन्म देने वाला और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान है और विश्व में हम समय समय पर उसको खड़ा करते हैं पूरी विश्व के सामने कि ये किस प्रकार से आतंक का जन्मदाता है। तो मुझे लगता है कि मीरवाइज क्या कहते हैं, या कहते हैं भारत की पॉलिसी भारत ही तय करेगा। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आधार तो कोई जो एग्जिट पोल भी बता रहा है होगा नहीं, लेकिन ये उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ गया है, क्योंकि यही बोलते थे कि बीजेपी लीडर तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ उलझन में रहते हैं, कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई। यासीन मलिक के हलफनामे पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मिस्टर कंफ्यूज्ड यानी उमर अब्दुल्ला हमेशा ही भ्रम में रहते और भ्रम फैलाते रहते। लगातार उनके तथ्य मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। इतनी बार झूठ बोल चुके हैं कि अब जनता उनके हर बयान में झूठ ही ढूंढती है। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आप हार रहे हैं, उसकी हताशा है, निराशा है। कल तक
जो भारत के वीर सैनिकों और कश्मीरी पंडितों की हत्या व अत्याचार पर गर्व महसूस कर रहे थे, डींगे मारा करते थे इंटरव्यूज में। और दुर्भाग्य था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें उन्हें महामंडित करती थी, उनसे शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, सेटल किया जाता था। प्राइवेट प्लेन भेजकर रेड कारपेट बिछाकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट होता था। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदलाव लाया है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी से, वो जेल में है, जितने मर्जी बगुला भगत बने। जो अपराध किया है भारत की दंड अन्याय संहिता, उससे उसको कड़ी सजा मिलने वाली है। सीनियर सियासी लीडर विवेक बाली ने एग्जिट पोल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक तवील वक्फे के बाद एक जमहूरी हुकूमत बनाने जा रहा है। बाली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नौ मुंतखब हुकूमत अवाम की शिकायत का अजाला करने की पूरी कोशिश करेगी। ये टाइम जो सरकार बनेगी वो लोगों की सरकार बनेगी, उनके जो चुने हुए नुमाइंदे रहेंगे, उन्होंने जिनको वोट दिया है और जो लोग आने वाले टाइम में चुन के आएंगे वो आज अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो सरकार बनेगी लोगों की सरकार बनेगी और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। हम नहीं मानते एग्जिट पोल क्या कहता है, किस तरह से कहता है। तो आपने देखा होगा पहले भी देश भर में जब मोदी साहब की लहर थी 400 की पार, उन्होंने कहा था, आपको तो पता ही होगा कि कौन से नतीजे उस टाइम निकले थे। लेकिन फिर हम एक बार कहते हैं ये जो सरकार बनेगी ये टाइम लोगों की सरकार, चुनी हुई सरकार बनेगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं, अभी कुछ टाइम ही बाकी है, 8 तारीख को फैसला हम सबके सामने होगा। वजीर और बीजेपी के उम्मीदवार पवन गुप्ता ने एग्जिट पोल पर तबसरा करने से गुरेज करते हुए कहा कि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती के वक्त सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इम्कान है कि बीजेपी 30 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और कुछ आजादों की हिमायत से जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। आपने परिणामों की बात की, बीजेपी जो है वो 30+ के लिए एस्पायर कर रही है और हमें आशा है कि बीजेपी जो है वो 30+ हासिल करेगी एंड विद द सपोर्ट ऑफ यू इंडिपेंडेंट्स हम अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टर के लिए हिंदू या मुस्लिम हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर करता है कि हम पहले सरकार बनाएं और सरकार बनेगी नेचुरली। उसमें हो सकता है कि अगर डोगरों में से जो जम्मू का होगा तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो हिंदू चीफ मिनिस्टर हो सकता है। इसमें कोई हमारे को डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी धर्म से जुड़ा होना जरूरी है। हो सकता है कि इस बार में अभी ये बातें सारी विश्व के घर में छुपी हैं, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, मे भी ये हिंदू और मुस्लिम, इसमें कोई मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि बीजेपी हिंदू मेजॉरिटी सीटों में जीतेगी तो नेचुरली जो चीफ मिनिस्टर होगा वो हिंदू ही। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने दिल्ली के लद्दाख भवन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जंतर मंतर पर जगह की कमी की वजह से लद्दाख भवन में गैर मुअय्यना मुद्दत के भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए सोनम ने कहा कि भूख हड़ताल शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर जगह अनशन बहुत शांतिपूर्ण करने के लिए जगह मांगी, मगर हमें कोई जगह नहीं दी गई, तो इसलिए हम मजबूरन ये अनशन यहीं लद्दाख भवन से करने पे मजबूर हैं। आज से हम अनशन पे रहेंगे अनिश्चित काल के लिए और हमें उम्मीद है कि लद्दाख का भवन है तो लद्दाख के भवन में लद्दाख के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी फरियाद सुनाने का, अपने जो वचन वादे हैं या उन्हें याद दिलाने का और जो वार्तालाप लद्दाख के नेताओं के साथ हो रही हैं उनको दोबारा करने की हम आग्रह कर सकते हैं। हमें उम्मीद ये भी है अभी भी कि हमें हमारे देश के शीर्ष नेता ज़रूर समय देंगे और हम उनसे मुलाकात भी कर पाएंगे, मगर तब तक हम अनशन पर रहेंगे। और क्योंकि हमें और कोई जगह इस पूरे दिल्ली में नहीं बताया गया तो हम चाहते हैं कि इस पर भी चर्चा हो देश में।
उधमपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमोद अशोक नागपुरी ने असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती के लिए जामिया हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा पेश किया और उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले के 4 असेंबली हलकों के लिए भी वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। गिनती के अमल के लिए 2 मकामात का तयन किया गया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज और गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन उधमपुर। एसएसपी ने वजाहत की कि गिनती के मकामात पर 3 टायर सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है। ये काउंटिंग सेंटर्स जो है हमने ऑलरेडी टेक ओवर किए हैं। इसमें हमने 3 लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की हुई है। फर्स्ट लेयर में सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है, सेकंड टियर में जो है स्टेट आर्म्ड पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट हुई है और थर्ड लेयर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर्स के बाहर 100 मीटर के दायरे को जो है नो पेडेस्ट्रियन नो पार्किंग जोन करार दिया गया है और इसमें हम एडवांस में ही लोगों के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो शेयर करेंगे। मुझे यकीन है कि पुलिस के इस इंतजाम के चलते जो है काउंटिंग बड़े ही पीसफुल तरीके से होगी और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। जिला राजौरी के 5 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के लिए तफसीली मंसूबाबंदी की गई और ताकि गिनती आसानी से हो सके, जिला इलेक्शन ऑफिसर राजौरी अभिषेक शर्मा ने जानकारी दी कि शहर और इसके अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। नताइज के शफाफियत दुरुस्त की और बरवक्त ऐलान को यकीनी बनाने के लिए निगरानी, हिफाजती इक़दाम, बैठने के इंतजाम, ईवीएम के नक़ल हमल और काउंटिंग हॉल्स में तकनीकी सेटअप को हतमी शक्ल दी गई है। पूरे जम्मू कश्मीर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी में ज़िला राजौरी की जो 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन सब की काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी और हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग रूम है गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये वहाँ पे काउंटिंग होगा। सुबह 8 बजे से प्रोसेस शुरू होगा। हमारे टोटल 5 विधानसभाओं में 34 कैंडिडेट्स हैं और सभी 5 काउंटिंग हॉल्स में 12 टेबल्स एवरी काउंटिंग रूम में रखे जाएंगे, जिसके लिए काउंटिंग स्टाफ, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स ये अपॉइंट हो चुकी हैं, इनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं 34 कैंडिडेट्स अक्रॉस 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज, कैंडिडेट्स और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो सभी लोग इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। इस पूरे प्रोसेस की वेबकास्टिंग होगी। शोपियां में कल रात तेज हवाओं की वजह से सेब के बागात को मामूली नुकसान पहुंचा है। शोपियां जिले के हीरपुरा इलाके में शाम के वक्त ज़ालाबारी हुई और इससे पैदावार को मामूली नुकसान पहुंचा। बागबानी और महसूलात के महकमों के दीगर ओहदेदारों की एक टीम ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। बागबानी ऑफिसर शोपियां मुजफ्फर अहमद नाइकू ने बताया कि सिर्फ 1% का नुकसान हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो ही हमने ये नोटिस किया कि नोटिस में आया हमारी कि यहाँ हेयर स्टार्म हुआ है, हमने मौके पे जाके देखा, आर्चर्ड्स हमने विज़िट किए। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्लाइट हेयर स्टार्म हुआ है, 2 से 3% तक इफेक्ट हुआ है फ्रूट, तो वाकई ज़्यादा नुकसान नहीं है इधर। अब आर्चर्ड्स से ये गुजारिश है कि वो जिनमें कलर आया है फ्रूट्स में वो उतारें, वो ऐसे ही फ्रूट पेड़ पे ना रखें, क्योंकि इसमें कहीं स्लाइड टच लगा होगा तो वो बढ़ जाएगा, उससे डैमेज और हो सकता है। प्रॉपर टाइम पे अपना ये फ्रूट हार्वेस्ट करें। पुलवामा के सेरनू इलाके में मकामी आबादी ने सरकारी अराजी पर मैटरनिटी अस्पताल की मांग को हुकूमत ने इल्तवा में डाल दिया, जबकि अराजी पर लाइब्रेरी तामीर करने से अवामी हक़ूक़ में तशवीश पाई जा रही है। 10 बरस कबल उस वक्त की हुकूमत ने सेरनू पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल की तामीर के लिए सरकारी अराजी को मुंतखब किया था, लेकिन बाद में मंसूबे को इल्तवा में छोड़ दिया गया। अब हुकूमत ने सरकारी अराजी पर लाइब्रेरी की तामीर शुरू कर दी, जबकि मकामी आबादी की देरीना मांग थी कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दबाव को कम करने के लिए मैटरनिटी अस्पताल की तामीर अमल में लाई जाए। हॉस्टल की आप बात कर रहे हैं तो वो दरमियाना एक अपील थी लोगों की, जिसपे उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है, अपनी ज़मीनें दी है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्टों के लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा था। अगर उसके लिए ये ज़मीन फिजिबल नहीं है, मेरा यही कहना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लिए कैसे फिजिबल हो गया। ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, मैं यही कहता हूँ कि उसको अगर थोड़ा मॉडिफाई किया जाता तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की भी ज़रूरत थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को वहाँ ले जाना मेरे हिसाब से उस ज़मीन को बंद करने के बराबर है। मैटरनिटी हॉस्पिटल से जो भी सराउंडिंग्स के इलाके हैं उनके लोग आते हैं तो उनकी औरतों का इलाज होता है वहाँ पे,
तो लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते। या अगर इंडोर स्टेडियम बनता है, जितने भी हमारे यूथ है, हमारे नौजवान हैं आसपास के इलाकों में जो रहते हैं, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली के साथ कहना पड़ रहा है कि नामालूम वजूहात की वजह से, शायद गवर्नमेंट अच्छी तरह से जानती हो इस बारे में और वो हुकाम के वो नुमाइंदे जानते हो, जो ये कहकर इन काम को टाल रहे हैं कि ये मार्शी लैंड है। तो उसका रिपोर्ट फिजिबल आया है, तो उसके रिपोर्ट आने के बाद ही हमने काम शुरू किया है। जहाँ तक आपने ये बात की कि उसमें लोगों का कुछ खदशा है कि इसमें ये सॉइल टेस्टिंग हुई है, ये बेसिकली बेबुनियाद अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाज़ाब्ता रिपोर्ट आई है, हमारे पास बाज़ाब्ता रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अच्छे से हुई है और वो फिजिबल है। एग्रीकल्चर, अभी तो ये एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन नीचे जब हम नीचे गए तो इसमें बॉर्डर स्ट्राटा भी आता है। बॉर्डर स्ट्राटा इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। हाँ, थोड़ा वाटर टेबल का इशू रहेगा कहीं कहीं पे, क्योंकि पैडी फील्ड है, वहाँ पे पैडी फील्ड थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ शुरू। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 चोरों का गिरोह पकड़ लिया। मजमूई तौर पर 5 चोरों को पकड़ा गया जो रात के वक्त दुकानों घरों में चोरी करते थे। जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में इन चोरों ने चोरी की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने सांबा थाने में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अफसर ने बताया कि इस कार्रवाई में मजीद चोर पकड़े जाने की उम्मीद है। दौरान क्वेश्चनिंग उससे भी ये पता चला कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है और ये दूसरा जो इसका कंप्लीस है वो भी कठुआ का रहने वाला है। हमने उसको भी अरेस्ट किया और दोनों से जो है नकदी रिकवर की। सारी नकदी जब रिकवर नहीं हुई तो हमने जो है फर्दर इसमें जो है प्रोबिंग किया और टेक्निकल एंगल को इस्तेमाल करते हुए हमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चलता है कि चोरियां करने के बाद इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था। ये थर्ड पार्टी के थ्रू जो है पैसे अकाउंट में सबमिट करवाता था, देन वहाँ से अपने जो एक्म्प्लिस है उनको ट्रांसफ़र करता था। इसी दौरान इसने क्या किया है, चोरी के बाद इसने बाइक जो है, एक बाइक भी परचेज़ किया है स्प्लेंडर, जो हमने इससे रिकवर किया है। फर्दर इसमें अभी हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं और भी निकाल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें और जो गैंग इनके अकम्प्लिस हैं वो भी हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। में 2 अफराद जख्मी, अस्पताल में दाखिल। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के गांव फैजलाबाद में इतवार को जंगली रीछ के हमले में एक खातून समेत 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सुरनकोट लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जख्मियों की शिनाख्त 80 साला तालिब हुसैन और 40 साला जरीना अख्तर के नाम से हुई है। रीछ के इस हमले को लेकर गांव वालों में शदीद गुस्सा है। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले 6 माह में 230 गाड़ियां जब्त की और 68 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया। महकमे के जेर निगरानी डीएमओ पुलवामा इंजीनियर मोहम्मद मंजूर ने दौरान शब वैन पामपुर में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 3 LNT मशीन जब्त कर ली है। उनसे हमने अब 67 लाख का जो जुर्माना है वो वसूल किया है। उसके साथ साथ हमने मल्टीपल बहुत सारे एफआईआर जो हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में पाए गए हैं या जो इलीगल जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, इलीगल माइनिंग,
उनके खिलाफ हमने मल्टीपल एफआईआर्स भी लॉन्च किए हैं इसके लिए कि एक डेटरेंट है जो सो दैट जो इलीगल माइनिंग है वो क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीसी सर हैं उनकी भी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे कि जीरो टॉलरेंस है इलीगल माइनिंग के लिए। तो लोगों से यही हमारी दरख्वास्त रहेगी या अपील रहेगी कि वो ये जो इलीगल माइनिंग है इसमें इंडल्ज ना हो और जैसे कि हम पहले से बता के आए हैं कि जो भी मटेरियल उनको प्रोक्योर करना हो वो लीगल सोर्स से करे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ कलमात के खिलाफ ज़िला डोडा में एहतजाज किया गया और मुजाहिरीन ने मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नेशनल हाईवे को 2 घंटे तक ब्लॉक कर दिया। सीरत कमेटी डोडा और अंजुमन इस्लामिया, व्यापार मंडल, एमआई मसाजिद और सिविल सोसाइटी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज के इस्तेमाल के खिलाफ ज़िला डोडा के बेशतर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे और जुलूस निकाले गए। मुजाहिरीन ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐसे अनासर जो आपने खुले छोड़े हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप उनके साथ जो कोई क्या कहते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो और वो हमारे दिलों में जो ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा ना हो कि आज अगर हमारे यहाँ 50, 100, 200, 500 लोग जमा थे, ऐसा ना हो कल को हजारों की तादाद में सड़कें भर जाएगी। जैसे आज अगर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक बंद हो, हमने फिर भी उनको छोड़ा क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो डिलीवरी केसेस थे, पेशेंट थे, लेकिन हमने फिर भी उनको छोड़ा और अपने प्रोटेस्ट को पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाया। लेकिन अगर उस बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए, उसको जेलों के पीछे नहीं डाला जाए, तो ऐसा ना हो कि कल हम पूरे दिन पूरी रात हम सड़कों पे बैठेंगे। उसके बाद चाहे कोई पेशेंट हो, किसी भी किस्म की कोई कुछ भी हो सकता, कोई भी हादसा होगा, उसकी जिम्मेदार जो होगी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। प्रोटेस्ट हमारा यही और हम हमेशा करते रहेंगे जब तक उस नाफरमान और गुस्ताखे रसूल को सजा नहीं दी जाए या उसका सर कलम न किया जाए या उसको कैद न किया जाए, उम्र कैद सजा न सुनाया जाए। और हुकूमत वक्त से मैं दरख्वास्त करता हूँ और ये पूरा जुलूस, इसकी वसातत से ये पूरा जुलूस और पूरे मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर 22-23 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हम सब की यही दरख्वास्त है, यही मैसेज है और यही अपील रहेगी हुकूमत से कि वो ऐसे इंसानों को बंद कर दो, वरना मुल्क के अंदर बदअमनी फैलेगी। और ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आइन को तोड़ रहे हैं, इन मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, आप कहेंगे मुसलमान जो दहशतगर्द है। त्राल के देवर इलाके में छतरगाम तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है और इसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ। ये देवर से छालरामन तक 2.5 किलोमीटर है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा एक सिख फिरका इधर रहता है। मुझे लग रहा है कि उसी वजह से हमें इग्नोर कर दिया गया। पिछले 10 साल से इस रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारी रोड की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। हमें अगर कोई पेशेंट हो तो हमें उसको बड़ी मुश्किल से त्राल पहुंचाना पड़ता है। तो हम R&B को आपकी वसात से मौज़ाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड को मैक्टिमाइजेशन किया जाए। हमेशा रोड ये खस्ता हालत आप दितु गवर्नमेंटन कह तवज्जो वनुक तम बारहा करे गुजारिश गवर्नमेंटस है करो ये रोडस करो ये मुश्किलात ट्रांसपोर्ट हेकान पकित यपर किन कह जन अलाव सोमू वन सो सोमू हेकान ये सड़क किन पकित तम दपान तम इनकार करान दपान हसा पको तीज सड़क हालत खराब ये पैदल हेकान पकित ये सड़क की यह सान गुजारिश गवर्नमेंटस के अगर सड़क दीहन ठीक कर ये त्राहन मैकडम बे बढ़ाहन थोड़ा करहन ये अंद वंद साफ ये नाल वाल करहन यह गया ठीक रोज वात सहूलियत। दमपुंज के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में वाक़े ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम 14 साल और 19 साल की उम्र के ग्रुप में लड़कियों के बैन डिस्ट्रिक्ट यूटी सतह के हॉकी मुकाबले आज इख्तिताम पजीर हुए। इन मैचों के फाइनल में खिलाड़ियों, महकमे के मुलाजमीन, अफसरान, खेल से मोहब्बत करने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इख्तितामी तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर मलराज उत्तम ने की, जबकि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर प्रेम प्रकाश शिलूथरा मेहमान ख़ुसूसी थे।
आज हम जो मैच जीते हैं उसकी हमें बहुत खुशी है और ये जगह भी बहुत अच्छी है और हमें सब टीम को बहुत खुशी मिल रही है कि हम मैच जीत गए हैं। हम पुंछ आए हैं खेलने के लिए अंडर 19 हमारी टीम जीती है, हमें बहुत खुशी है। हम आगे भी कोशिश करेंगे। जानते हैं कि हर साल जो है पुंछ में बहुत से टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसी सिलसिले में आज जो है पुंछ में इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल कंपटीशन हुआ जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे जो बाहर से टीम्स आई हैं उन्हें यहाँ पे पुंछ में एक तो आने की अपॉर्चुनिटी मिली, उन्हें यहाँ पे खेलने का मौका मिला, टैलेंट शो करने का। हम अपने पुंछ डिस्ट्रिक्ट का थैंक्स करते हैं कि वो इसी तरह के टूर्नामेंट्स आगे करवाते जाएं ताकि बाहर के बच्चे भी आकर यहाँ पे अपना जो है पुंछ को जाने, देखें और हमें भी जो है अपनी स्किल्स शो करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिले। थैंक्स। 2 दिन का टूर्नामेंट चल रहा था अंडर 14 और 19 गर्ल्स का हॉकी का, तो आज यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसमें अंडर 14 एज कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो विनर रही और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो है वो रनर अप रही और अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है वो विनर रही और डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो रनर अप रही। तो ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर अच्छी तरह से संपन्न हुआ। यहाँ से जो सिलेक्शन होगी बच्चों? हाँ, सिलेक्शन जो है इनकी बाहर से सिलेक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने इनकी फेयर सिलेक्शन करके तो जो भी लड़के इसमें सिलेक्ट हुई हैं वो नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। पुलवामा में पहली बार यूटी लेवल के हॉकी मुकाबले शुरू हो गए और महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा के आलमी सतह के हॉकी टर्फ पर हॉकी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये हॉकी मुकाबला 14, 17 और 19 वर्ष की उम्र के जुमरों में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हॉकी टर्फ कायम होने से हॉकी के खिलाड़ियों को भी काफ़ी फरोग हासिल हो रहा है। अभी हम सारे हॉकी खेल रहे हैं यहाँ पर। हॉकी इंडिया की नेशनल गेम है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं खेलने। अब बहुत सारे टर्फ भी बनने लगे हैं इंडिया में। यहाँ पर हर टीम आती है खेलने और आगे जाके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल हॉकी ऑल एज बॉयज़ जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में होस्ट करने के लिए असाइन हुआ है और इसमें आज यहाँ ये अंडर 14 जो है ग्रुप वो आया है। इसमें ये पूरी यूटी से 9 अजला ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इसे ये यहाँ से हमने एक इसकी नेशनल लेवल जो यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो टीम हमने तैयार करनी। हर सिंह कैंप सुंबल में सीआरपीएफ के ज़ेर एहतमाम इंटर बटालियन बास्केटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ और ओहदेदार ने बताया कि 3 दिनों के दौरान 4 अक्टूबर से पुरजोश टीमें जो शुमाली कश्मीर की ऑपरेशनल बटालियन और ऑफिसर्स बटालियन से ताल्लुक़ रखती है थ्रिलिंग झड़पों में मसरूफ है, जिन्होंने अपनी लगन और टीम वर्क का मुजाहिरा किया। कि सुंबल में 45 बटालियन सीआरपीएफ तैनात है और उनके तत्वाधीन में पिछले 3 दिन हो गए 4 से 6 तारीख तक बास्केटबॉल इंटर बटालियन का आयोजन करवाया गया था। और इसमें नॉर्थ कश्मीर की जितने भी टीमें हैं सीआरपीएफ की 9 बटालियन हैं, 9 टीमें हैं और उसके साथ ही एक ऑफिसर्स की टीम भी थी। 10 टीमों के बीच ये मुकाबला हुआ और पिछले 3 दिनों से लीग मैच हुआ। लीग मैच के बाद सेमीफाइनल मैच हुआ और सेमीफाइनल के बाद आज फाइनल मैच 177 बटालियन जो कि सोपोर में है और उसके अलावा ऑफिसर्स की टीम उनके बीच में फाइनल मैच खेला गया। इसका मुद्दा और मकसद क्या होता है? वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
हरियाणा में पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 58 सीटें। बीजेपी के लिए लगाया गया 27 सीटों का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भी ज्यादातर एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को मिलता दिख रहा है बहुमत। एनसी गठबंधन की बन सकती है सरकार। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। 61.19% हुआ मतदान। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें पाई गई अवैध। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल टॉयलेट टैक्स पर डिप्टी सीएम मुकेश मागाम के गानहामा में कायम नूरुल-आइन ट्रस्ट में 30 से जायद यतीम गरीब लड़कियों में शादी ब्याह के मुख्तलिफ किट्स तकसीम किए गए। नूरुल-आइन ट्रस्ट के ऑफिस पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। साबिक एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी मेहमान खसूस थे और इस मौके पर एसडीपीओ मागाम दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। फराहम किए हैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से यहाँ नूरुल-आइन ट्रस्ट में आई थी। हमने उनको ये किट्स फराहम किए हैं और हमें लोगों से यही उम्मीद थी कि उन्होंने हमें पैसे दिए। हमने उन गरीब और यतीम बच्चियों में वो किट्स फराहम कर लिए। है कि समाज में बहुत सी बिदत नए आए हैं। जैसे कि अगर कोई बाप अपने बेटी को शादी करता है उसको दहेज देना पड़ता है। वो फिर एक बाप एक बेटी को शादी नहीं कर सकता है जबकि उसकी उम्र 40-45 तक निकलती है। इसीलिए नूरुल-आइन ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि हम इन यतीम और गरीब जो शादी नहीं कर सके उनको हम ये किट्स फराहम करें ताकि वो शादी कर सके। जो हमारी बहनें थे 30 बहनों को हमें यहाँ पे आज मैरिज किट्स प्रोवाइड किए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं फयाज साहब को का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करता है और ये जब तब पॉसिबल है जब आवाम इसको पूरी भरपूर मदद करते हैं तब जाके ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। तालीम की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थ्राल में माजूर बच्चों के लिए एक तिब्बी तशखीसी कैंप का इनेकाद किया गया और कैंप में प्रिंसिपल रियाज शेख ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। असेसमेंट कैंप में बच्चों की तिब्बी जांच की गई। इसमें यही देखेंगे कि किस बच्चे को क्या होगा। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इनको मतलब हेयरिंग एड मिलेगा, किसी को व्हील चेयर मिलेगा, किसी को TLM किट मिलेगा, किसी को ये ब्रेल किट मिलेगा, किसी को CP चेयर मिलेगी, MSRD किट मिलेगा। यही है आज का इस प्रोग्राम का मकसद जो इन बच्चों को होना चाहिए। हमारे जोन अवंतीपोरा और जोन त्राल और जोन लोरगाम के बच्चे हैं वो आज इस कैंप में हाजिर हुए हैं। तो असेसमेंट चल रही है अंदर। तो यही मकसद है कि ताकि ये जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है उनका भी अच्छी तरह से ताकि वो भी एजुकेशन हासिल करें। जो उनकी कमियां हैं वो कमियां इसमें जो रुकावट बन रही है तो इन रुकावटों को दूर करने के लिए कैंप यहाँ पर हो रहा है। सैयदी मकाम गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला के इंजीनियरिंग विंग के साथ फ्रांस के माहिरीन की एक टीम ने सालाना मुआयना किया। उन्होंने गंडोला के सेकेंड फेज की रस्सी की मरम्मत की और तमाम 3 अहम रस्सियों की मैग्नेटोग्राफी की। और इंचार्ज गुलमर्ग गंडोला ने कहा कि गंडोला और कंगडूरी चेयरलिफ्ट दोनों मराहिल के तमाम पैरामीटर्स को माहिरीन ने चेक किया। उधर गंडोला की सवारी करने पर सयाहों ने खुशी का इजहार भी किया। की फुट की बुलंदी पर कंगडोरी में खड़ा हो और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गुलमर्ग गंडोला है। गुलमर्ग गंडोला के लिए जो एशिया में वर्ल्ड में मशहूर है और इसके लिए जो इंजीनियरिंग विंग के साथ साथ जो फ्रांसीसी माहिरीन की एक टीम आई थी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस गुलमर्ग गंडोला का जायज़ा लिया है जो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से उन्होंने सालाना मुआयना जो है वो किया है कि जो मैग्नेटोग्राफी की गई है, जो इसकी रस्सियाँ हैं इन रस्सियों में मैग्नेटोग्राफी की गई है और उसके बाद ये क्लियर किया गया है
कि ये सेफ़ है। अब इसमें सयाह जो है मज़ीद वो यहाँ पे सवारी कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में जो टूरिस्ट्स है वो यहाँ पे आते हैं और इस गंडोला राइड करते हैं, सवारी करते हैं। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार सर, मेरा नाम अगम गुप्ता है और मैं गुजरात से हूँ। जी बताएं, आपने गंडोला राइड की है और कैसा लगा आपको? कैसा गंडोला राइड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर और बड़ा ही कन्वीनियंट, बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने मैनेज कर रखा है, यहाँ मैनेजमेंट ने। और मैं यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। यहाँ पे जो वादियाँ हैं गुलमर्ग की बहुत ही खूबसूरत है और जैसे मैंने सोचा था उससे भी कहीं बेहतरीन पाया। और यहाँ पर आज गंडोला राइड के थ्रू गुलमर्ग पे पहुँचा हूँ, देखा कि फितरी नज़ारे क्या खूबसूरत हैं। और वाकई जो कहा जाता है कि पैराडाइज ऑन अर्थ के धरती पर अगर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर है। यहाँ पर आके मैं जब देखा तो उसको महसूस किया। आएँ आप लोग, गंडोला विज़िट करें यहाँ पे इस गुलमर्ग में, और बहुत अच्छा क्लाइमेट है और बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का। तो इससे पहले गंडोला राइड कभी की है? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बहुत मज़ा आया। मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा व्यू था। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गंडोला केबल कार गुलमर्ग कंगड़ोली से मनीर हुसैन हुर्रा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पनामिक नुब्रा लद्दाख में एक एकार्ड फाउंडेशन के ताउन से इंडियन आर्मी सियाचिन ब्रिगेड ने एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। फाउंडेशन हर साल वादी नुब्रा के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाती है। खासी तादाद में लोग इस कैंप से मुस्तफीद होते हैं। तो पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर हैं और हमने करीबन 400 से 500 पेशेंट देखे हैं। हम अपने साथ 7 स्पेशलिस्ट लाए हैं जो सारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं। अब लद्दाख की बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ज्योग्राफी है। यहाँ के पेशेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको बहुत दूर जाना पड़ता है, या तो ले जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है, दिल्ली, चंडीगढ़, इन जगहों पर जाना पड़ता है। तो हमारा प्रयास ये है कि स्पेशलिस्ट को हम यहाँ पे लाए ताकि इन पेशेंट्स को हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकें और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अकॉर्डिंगली दिल्ली, चंडीगढ़, जहां मर्जी ये जाना चाहें वहां जा सके विद अ प्राइमरी डायग्नोसिस में। तो हम ये जो डिस्टेंस है इसे ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और लद्दाख को मुझे लगता है कि हमारा प्रयास हर साल में हम एक बार आते हैं। हमारे को ऐसा करना चाहिए कि जो अवेलेबल मंथ्स हैं लद्दाख के पास 7 महीने, हर महीने में एक बड़ा कैंप होना चाहिए। और इंडियन मिलिट्री का सपोर्ट इतना ज़्यादा है, पनामिक मंडल का सपोर्ट इतना ज़्यादा है, आपके काउंसलर्स इतने रिस्पॉन्सिव हैं, तो मुझे लगता है कि एक यूनिक सिचुएशन है लद्दाख। वादी भद्रवाह खुशी और इत्मीनान से जगमगाती हुई देखी गई और वादी भद्रवाह के बालाई इलाकों पर कैलाश रेंज के पहाड़ों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अक्टूबर के महीने में होने वाली बर्फबारी मकामी लोगों और सयाहती सनत के लिए किसी शगुन से कम नहीं। ये तवील सर्दियों का मौसम लाती है ताकि मौसम सरमा की सयाहत के लिए ज्यादा सयाहों को राग़िब किया जा सके। कैलाश पहाड़ी सिलसिले और भद्रवाह की दीगर ऊंची चोटियों समेत भद्रवाह के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर के पहले हफ्ता के अंदर यहाँ पर हाई रीचेस में बर्फबारी हुई और आप जानते हैं कि भद्रवाह एक ऐसा क्षेत्र है, इलाका है जो खूबसूरत इलाका है और यहाँ पर जंगलात को आप देखें, यहाँ की सरसब्ज वादियों को देखें, यहाँ के हाई रीचेस में जो हमारे मैदान हैं जहाँ पर सैलानी खुसूसी तौर पर पदरी, गुलडंडा, जाई और सेवईदार देखने आते हैं। और इन्हीं इलाकों में आज थोड़ी सी बर्फबारी हुई है जो एक अच्छा इशारा है कि आइंदा आने वाली सर्दियां जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी और यहाँ का मौसम जो है अगले साल जो है मज़ीद अच्छा होगा, हमारी यही दुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश की जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाकों में अगर कोई इलाका माना जाता है, चिनाब वैली में छोटा कश्मीर हम कहें या इसको स्विट्जरलैंड कहें या हम इस भद्रवाह को बड़ा कश्मीर या छोटा कश्मीर कहें तो वो गलत नहीं होगा। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में मौजूद सयाह काफी खुश नजर आए। सुबह सवेरे से ही बड़ी तादाद में सयाह बजरिया गंडोला अफरवट की चोटी पर बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे थे। सयाहों ने कहा कि बर्फ देखने से उनकी दिली तमन्ना पूरी हुई। सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने कुछ सयाहों से बात की।
आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा इन एफरवट की पीक पर खड़ा हूं और यहां आज सीज़न का जो पहला स्नोफॉल है वो यहां पे हुआ, अगर जो हल्का ही हुआ मगर आज ज़रूर। और जो टूरिस्ट है वो ज़्यादातर गुलमर्ग यहां स्नोफॉल देखने के लिए आती हैं और आज यहां पे टूरिस्ट पहुंचे हैं और उनकी दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है और ये खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कान नज़र आ रही है। और पहले मैं कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो आप देखिए, इस गुलमर्ग के पहले फेज़ यानी सेकंड फेज़ पे हल्की सी बर्फबारी हुई है और आज काफ़ी सयाह जो यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और बहरहाल यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए, इनसे बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से सर। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो पहले ही बताते हैं कि स्नोफॉल कब होगा। आज यहाँ पे कम ही अगर हुआ तो आप पहुँचे हैं यहाँ पे सी लेवल से 15,000 फुट की बुलंदी पर आ गए हैं। कितनी खुशी हो रही है कि यहाँ स्नोफॉल देखें? बहुत खुशी हो रही है सर। हम लोगों को बताया गया था कि अक्टूबर एंडिंग में होगा स्नोफॉल्स, लेकिन हमारा नसीब है कि हमको देखने को मिल गया है। कम ही सही लेकिन मिला तो है कम से कम। खुशी है? हाँ, खुशी तो जरूर। तो आपके नसीब में आज स्नोफॉल है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बहुत अच्छा लग रहा है और होता तो बहुत अच्छा लगता था। तो इसमें काम इसके बाद और स्नोफॉल होगा, फिर आएंगे गुलमर्ग? जरूर आएंगे। डेफिनेटली आना है हमको तो फिर से। ठंड कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बहुत अच्छा है, आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप खुश हैं, स्नोफॉल आपको मिला है यहाँ पर लग रही है। बताइए। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है। 6 दिन में आज मजा आ रहा है। अच्छा। हम लोग 1 तारीख से आज अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं। बर्फ के लिए बहुत तरस गए थे। कल बारिश आई तो हम लोग सोचा कि बुक पर बर्फ देखने को मिलेगा। तो अब मिला यहाँ पे? अब मिला है। अब मिला बस। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही है कि अगली बार आए तो अच्छे से बर्फ में हम लोग एंजॉय करें। बस आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मजा ही मजा है। अब तो बस बर्फ ही बर्फ है। अब भाइयों के साथ स्नो फाइट खेलनी है। बहुत खुश है यहाँ पे हम लोग। फाइनली स्नो, लोग कश्मीर आते स्नो देखना। ये हम लोग अक्टूबर में आए कश्मीर, मतलब समर एंडिंग टाइप का यहाँ पर। ठीक, इट्स वेरी नाइस फॉर एंटरटेनमेंट। खुशी हो? हाँ, तो खुशी तो है ही स्नो का। यहाँ पर लोग कश्मीर आते स्नो देखने के लिए, लोग जनवरी से इसलिए आते हैं। ठीक है, हम लोग को भी मिल गया, इट्स वेरी नाइस। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो हम रायपुर में रहते जितने वहाँ पे बर्फ़ गिरती नहीं है कभी भी, तो यहाँ कश्मीर आके बर्फ़ का एंजॉय करने में मज़ा आता है। देखने को मिला वो अच्छी बात है। अनसीजन था फिर भी अच्छी बात है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह उन्होंने अपने तासुरात बताए कि ये कह रहे हैं कि उनकी जो तमन्ना थी, दिल्ली तमन्ना, वो आज पूरी हुई है यहाँ गुलमर्ग में। और ये चाहते थे कि यहाँ पे अच्छी खासी स्नोफॉल मिले और अगर कम ही सही मगर फिर भी ये खुश नज़र आ रहे हैं और खुशी का इजहार किया है। फिर भी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की सी बर्फबारी अगर हुई है इस अफरवट की पीक पर और फिलहाल सयाह जब सुनेंगे यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ पे आएंगे। और साथ ही अब यहाँ मौसम तब्दील हो गया है कश्मीर के अंदर और अब यहाँ पे उम्मीद है कि इन दिनों में भी अच्छी खासी बर्फबारी होगी और जो अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इन महीनों में यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी होती है और विंटर टूरिज़्म का भी फिर आगाज़ होगा यहाँ पे और साथ ही टूरिज़्म में भी बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सयाह यहाँ आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।